हाय गाइस। आप सबके बीच हम एक इंजेक्शन लेके आए हैं जिसका नाम है डेकाडोरावोलिन। यह इंजेक्शन आमतौर पर ख़ास तौर पर जिस व्यक्ति की कमज़ोरी यानी हड्डियों में कमी हो गई हो, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हो, या जिस व्यक्ति को एनीमिया के उपचार के लिए ज़रूरत हो, उसमें यह दिया जाता है। यह दवा पूर्ण रूप से एज, वेट और लिंग के आधार पर ही चलाया जाता है। डॉक्टरों का यह मानना है कि जो व्यक्ति का खास करके रजोनिवृत्ति द्वारा हड्डियां कमज़ोर हो गई हो, उसमें यह दवाइयाँ एज, वेट और लिंग आयु के मुताबिक चलाए जाए तो वो पुनः मजबूत आदमी हो जाता है। मूल रूप से यह दवाई अधिक दुकानों पे पुर्जे पर ही मिलती है। बिना पुर्जा यह दवाई नहीं मिलता है। यह दवाई का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे उल्टी, जी मिचलना, द्रव माथे उथे भारी होना। अगर दुष्प्रभाव से किसी मरीज़ी को इस दवा से कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो तुरंत अपने नज़दीकी जानकार डॉक्टर से संपर्क करें और इसका तुरंत हल लें। यह दवाई लेने से पहले आप यह जान लें कि हमें क्या दिक्कत है, हमें कौन सी रोग है। हर व्यक्ति का अलग अलग रोग होता है। अलग अलग रोग होने के कारण, अलग अलग एज होने के कारण, अलग अलग वेट होने के कारण इसका पावर कम बेसी होते रहता है। जैसे कि जिनका वेट अधिक है उनको ये 50 mg में इंजेक्शन चलता है। जिनका हाइट कम है, वेट कम है, आयु कम है, लिंग कम है, उसके लिए 25 mg का ही डेकाड्रोवलिन यूज़ होता है। उसमें भी पहले उससे ये देखना होता है कि उनके कौन सी दिक्कत है, कौन सी बीमारी है, उसके बाद ही उसे दिया जाता है। यह इंजेक्शन लेने से आपके शरीर में रक्त हीमोग्लोबिन की स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। यदि महिलाएं लें तो उसमें पौष्टिकरण को आगे कर देता है, भाग्य सेफ बढ़ा देता है। नवजात शिशुओं में थायराइड हार्मोन के स्तर का कम होना, अगर जिन व्यक्ति को सेक्स पावर में कमी हो गई हो, उनको इच्छा नहीं करता हो, उस व्यक्ति को यह इंजेक्शन दिया जाता है। यदि आपको बार बार मुंहसे या खुजली, जलन आ रही है, उसमें यह दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका दुष्प्रभाव उल्टी, जी मिचलना, ये सब आ सकता है। गर्भवती महिला को कभी भूलकर भी यह इंजेक्शन डेकाड्रोवलिन का डोज न लगवाएं। इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर आपको या किसी भी व्यक्ति को ड्रग एलर्जी हो, फलेरिया हो,
मधुमेह हो, हृदय रोग हो, माइग्रेन हो तो सावधानी बरतें कि यह इंजेक्शन ना लें। यदि ले भी तो डॉक्टर के कंसल्ट, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। डेकाडोराबोलिन इंजेक्शन जिस व्यक्ति का शरीर दुबला पतला हो गया हो, जिनका हड्डी कमज़ोर हो गया हो, जिनकी कभी शरीर में ताकत नहीं मिलती है, उन व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार एक डोज 1 महीने पर दिया जाए तो उनकी शरीर में पुनः हड्डियाँ मजबूत होना शुरू हो जाती है तथा उनकी ताकत पुनः लौट आती है। यदि किसी एजेड व्यक्ति का बीपी एनी टाइम लो हो रहा है, उन व्यक्ति को यह इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उनका बीपी कंटिन्यू एक्यूरेट बीपी रहेगा। अगर आप कोई काम करते हैं उसमें हरासमेंट आपको हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, यानी आपको ज़्यादा वीकनेस है, कमजोरी है, तो आप 1 महीने में 1 डेकाडोराबोलिन 50 mg यदि लेते हैं तो आपको कबो हरासमेंट, थकान नहीं होगी। आजकल तो यह दवाइयाँ आम मेडिकल पर आसानी से मिल जाती है। खास करके यह दवाइयाँ नवयुवक लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि आर्मी के दौड़ निकालने के लिए। डेकाडोराबोलिन इंजेक्शन 50 mg लेने से पहले भी हम बता चुके हैं कि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ाता है। उसमें इतना शरीर में पावर आ जाता है, बच्चे जहाँ 20 के स्पीड से दौड़ते हैं वहाँ 40 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये रनिंग के लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्रोडक्ट इंजेक्शन है। डेकाडोराबोलिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो आप महीना में 1 ले लें तो आपको कभी भी कमजोरी फीलिंग नहीं होने देता है। यही कारण है कि आजकल आर्मी में भर्ती होने वाले लड़के इसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जिस भी लड़के की नज़र में देखें यह दवाई मुँह ज़बानी याद हो गई है। तो गाइस, ये एज के मुताबिक ही और समय के अनुसार ही इस्तेमाल कीजिए। इसका दुष्प्रभाव भी है, साइड इफ़ेक्ट भी है, तो डॉक्टर के सलाह से ही ले। यदि आपको 15 से 20 एज होगा तो उसमें आप 25 mg का ही इंजेक्शन लें। यदि आर्मी में भी दौड़ के लिए लेना है तो यदि ज़्यादा आपको वीकनेस रह रहा है, हड्डी कमज़ोर है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो मंथली में 2 बार 25-25 करके आप ले सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में डेकाडोराबोलिन इंजेक्शन के फ़ायदे नुकसान के बारे में बताए। अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगला वीडियो आपको मिले।